हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 दैट इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हमने अपने सारे एक्सरसाइज चैप्टर 3 जो जिसमें हमारी एक्सरसाइज थी उन सभी को पढ़ लिया था हमारी वीडियोस में बहुत अच्छे से। तो आज हम करेंगे यहाँ पर उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो इसके लिए आप पेन और नोटबुक साथ में रखें ताकि ये जितने भी आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं उनको आप नोट कर पाएं और एग्जाम में ये आपकी हेल्प करें। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, आपको मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स आपको यहाँ पर दी हुई है और आपके पास दिया हुआ है aij I प्लस जे और आपको पूछा हुआ है कि a जो है वो किसके इक्वल होगी आपकी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला एलिमेंट है 1, यहाँ है 2, 1 और 1। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहला एलिमेंट ही निकाल लेते हैं। तो a11 अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा 1 प्लस 1, यानी कि पहला एलिमेंट आना चाहिए आपका 2। तो यहाँ पर आपके पास और एंट्रीज निकालने की हमें जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे बोला गया है ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस जो बनेंगी इसके लिए आपके पास फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि हमें बोला गया है हर एक एंट्री के लिए आपके पास दो उसके पास ऑप्शन है 0 और 1 और मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 3x3। तो यहाँ पर 2 की पावर आपके पास हो जाएगी यहाँ पे 3x3 दैट इज 2 की पावर 9 और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5 1 2। तो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर बी। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ सिंगल मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मैट्रिक्स। आपको पता है कि जब हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का अगर माइनस निकालते हैं तो उनका ऑर्डर चेंज नहीं होता है। तो पहली जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आ रहा है हमारा 3x2। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें पता है कि पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम का ऑर्डर है दूसरी मैट्रिक्स का वो रो का ऑर्डर होगा, तभी हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। तो यहाँ पर रो है आपकी 2 और कॉलम है आपकी 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी वो बनेगी 3x3 की। तो यहाँ हमारा ऑप्शन होगा डी। इसके बाद है हमारे पास फोर्थ में आपको बोला गया है aij n क्रॉस n की डायगोनल मैट्रिक्स है इफ i इक्वल टू j aij जो है आपका 0 हो। तो यहाँ पर आपको पता है जब भी हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो डायगोनल्स पर हमारी एंट्रीज होती हैं और बाकी सभी एंट्रीज हमारी होती हैं यहाँ पर 0 0। इस टाइप से हमें मिलता है ये। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पर aij हमारा 0 कब होगा डायगोनल एंट्रीज में, जब आपका i जो है वो इक्वल नहीं होगा j के। आप देख सकते हैं यहाँ तो आपके पास डायगोनल पे एंट्रीज जो आती हैं वो i इक्वल टू j पर आती हैं, तो बाकी सब जीरोज आती हैं वो किस पे आती है, जब i j के इक्वल नहीं होता। तो आपके पास आपको ये ध्यान रखना है क्या पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 5th नंबर पे जिसमें आपको पूछा गया है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जहां पर आपको दिया हुआ है aij आपके पास 0। aij 0 कब होता है आपका, ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप देखेंगे कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास ये मैट्रिक्स है, ये आपके डायगोनल होते हैं और ये ऊपर जो आपकी मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं ये कहलाती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये जो नीचे हमारे पास मैट्रिक्स बनती है इसको हम बोलते हैं लोअर। तो अपर हमारे पास यहाँ क्या पूछा गया था, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको पता है कि नीचे एलिमेंट आपको मिलेंगे और ऊपर आपके पास मिलेंगे 0 0। तो ऊपर जब 0 मिल रहा है तो आपको पता है यहाँ थी हमारे पास a12 a13 इस तरीके से एलिमेंट होते हैं। आपने देखा i जो है यहाँ पर लेस आ रहा है आपका j से। पहला जो आपके पास i होता है ये रो को बताता है आपकी और जो j है ये हमारा दिखाता है कॉलम्स को। यानी कि आपके पास यहाँ जो एंट्री है आपने देखा कि आपके पास यहाँ आ रहा था 1 2 1 3, इसी तरह नेक्स्ट में आएगा
2 3 आई हमेशा आपका लेस रहने वाला है, तो यहाँ जो आपका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी। नेक्स्ट में आपके पास आता है, यहाँ आपको दिया हुआ है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि होती है 1 1 0 1। इसके बाद हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल में भी आपके पास डायगोनल्स पर एंट्री होती है, बाकी सब हमारी जीरो होती है। इसके बाद सी जो आपको दिया हुआ है, ये था हमारा ए, ये है बी। हमारी ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये बतानी है हमें कैसी है, तो इनमें से किसी टाइप की नहीं है। सी में हमें दिया हुआ है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आपको क्या देखना होता है, सिर्फ कि जो ए आई जे है वो बराबर हो जाए ए जे आई के। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपके पास जो एलिमेंट है A12 का वो एलिमेंट है 21 का, तो यहाँ जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको बोला गया है कि आपके पास जो वैल्यूज आपको फाइंड करनी है मैट्रिसेस से, इनकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पूरी मैट्रिक्स, हमें पता है कि हमने तरीका सीखा था, यहाँ पे मैट्रिक्स के एलिमेंट हम इक्वल कर दें तो हमें 4 इक्वेशन मिलेगी, और उन चारों इक्वेशन से हम अपने एक्स वाई जेड डब्ल्यू निकाल सकते हैं। या फिर हम ये कर सकते हैं, आप देख रहे हैं एक्स माइनस वाई जो है वो 0 के बराबर है, तो यहाँ हम लिखें एक्स माइनस वाई करें तो वो 0 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स माइनस वाई में यहाँ भी 0 आता है, यहाँ नहीं आ रहा है आपका, यहाँ पर भी 0 आता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि x प्लस वाई जो है वो कितना आ रहा है आपके पास, जोड़ने पर 4 आता है इस एलिमेंट के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 और 3 में भी 4 नहीं आता जोड़ने पर। अब बचा ये ऑप्शन, तो यहाँ पर अगर हमारा x होगा 2 और y 2, ये तो हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम ले लेते हैं हमारा यहाँ पर जो z आ रहा है वो आ रहा है 3। आप 3 को अगर रखते हैं तो आप देखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 3, यानी कि आपके पास 4 प्लस 3 जो कि आपका यहाँ पास आता है 7। इसी तरह z और w को अगर हम देखेंगे तो w में आपके पास आता है z, अगर हम रखेंगे यहाँ पे 3 तो 6 प्लस में 4 दैट इज 10। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा ए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जिसमें आपको पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है यहाँ पर W की वैल्यू फाइंड कीजिए। यहाँ आपको W की वैल्यू पूछी गई है, तो आप यहाँ W की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो आपको पता है x माइनस वाई जो है इक्वल है -1 के, 2x माइनस वाई जो है इक्वल है आपका 0 के। तो यहाँ से हम जब y निकालेंगे तो वो आएगा 2x इक्वल टू y, और हम इस इक्वेशन में रख देते हैं फर्स्ट में। तो यहाँ पर जब हमने y रखा तो हमें मिला x माइनस 2x बराबर -1। तो x की जो वैल्यू है वो निकल के आती है 1। x की 1 है तो यहाँ 2 में रखने पर आपको मिलेगा y इक्वल टू 2। इसके बाद आपको चाहिए यहाँ पे w की वैल्यू। इसके लिए आपने निकाला 2x प्लस जेड इक्वल टू 5। तो 2x प्लस जेड, 2x है आपका 1 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो यहाँ से z हमारा आ गया 3। इसके बाद जब हम यहाँ रखते हैं z की वैल्यू तो आपको मिल रहा है 3 इंटू 3 9 प्लस w इक्वल आपका 13। तो यहाँ से w कितना निकल के आता है आपके पास 4। तो यहाँ आपके पास 8th का जो आंसर बनता है वो बनता है D। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आपको बोला गया है A किसके इक्वल होगी, अगर एलिमेंट्स जो है आपके वो यहाँ इस तरीके से हम ले 2 क्रॉस 2 की आपके पास यहाँ मैट्रिक्स बननी चाहिए, तो हमें A बताना है। तो आप देखेंगे अगर हम A11 रखें यहाँ पर तो I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 1, तो आपके पास यहाँ आता है 1 प्लस 2 स्क्वायर बटे में 2, तो यहाँ से हमें मिलता है 9/2। आप देखेंगे कि ये दो ऑप्शन हमारे इस एक एलिमेंट ने कैंसिल कर दिए। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिमेंट डिफरेंट है, तो आप एक एलिमेंट और निकाल लीजिए A12। तो आपने रखा 1 प्लस 4 का स्क्वायर बाय 2, तो ये बनता है 25/2। तो यहाँ से मेरा जो ऑप्शन आता है बी इसका करेक्ट ऑप्शन आता है। इसके बाद है हमारे पास 10th क्वेश्चन में, जिसमें आपसे पूछा गया है
यहाँ पर आपको बोला गया है कि x, y, z, w आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है इसी ऑर्डर में। तो हम फिर से चेक कर लेते हैं इसमें हमारे पास क्या आता है। आपके पास है, अगर हम 7 और 2 लेते हैं तो 7 - 2 5 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर Z1 लेते हैं और W1 लेते हैं तो 2 + 1 3 आना चाहिए, यहाँ पर ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह 2x - y लेंगे तो 14 - 2 12 आता है आपका, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है इस ऑप्शन में। और 1 लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ x के प्लेस पे 7 और w के प्लेस पे 1 लेते हैं तो ये आता है 15, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमसे पूछा गया है 11th क्वेश्चन में आपको बोला गया है a और b की आप वैल्यूज फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर a + b हमारा इक्वल है 6 के और a b इक्वल है हमारा 8 के। तो a + b अगर आपका 6 के इक्वल है और a b आपका 8 के इक्वल है, तो ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पर 6 आए और गुना करने पर आपका 8 आए। तो आप देख सकते हैं 2 4 जोड़ने पर 6 और मल्टीप्लाई करने पर 8, 4 2 जोड़ने पर आपका 6 और मल्टीप्लाई करने पे 8। तो यहाँ पर सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा यहाँ पे सी। इसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट में आपको बोला हुआ है मैट्रिसेस दी हुई है ए और बी, आपको एक्स और वाई फाइंड करना है। यहाँ पर आपको मैट्रिसेस दी है ए एंड बी और आपको बोला गया है कि आपकी ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है। तो इक्वल मैट्रिक्स है, यहाँ पर आपके पास है ए = बी, ये आपको गिवन है। तो आपके पास a = b है तो हमें पता है फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट के इक्वल होगा, ये जो एलिमेंट है ये इसके इक्वल होगा। तो आप यहां से जब सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा x = 3 - 1, यानी कि आपके पास आ गया 2। दो ऑप्शन हमारे कैंसिल। इसके बाद आता है जब हम इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के बराबर रखेंगे, 3y = y² + 2। आप चाहें तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यहाँ से इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप 2 और 3 को रख के देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर हम रख लेते हैं 2 को, y = अगर मैं 2 रखूं तो यहाँ बनता है 6 और यहाँ पर हमारे पास बनता है 4 + 2 दैट इज 6। तो y = 2 पर ये सेटिस्फाई होता है, यानी कि 12th का जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा सी। नेक्स्ट में आपके पास आता है, यहाँ पर आपके पास है -1/2 -1/5, ये आपके पास है 0, यहाँ पर आपके पास है 1/7। इसके बाद आपके पास यहाँ 1/2 1/5 0 और यहाँ है माइनस का 1/7। तो अब हम देख लेते हैं, हमें a फाइंड करना है और एलिमेंट लेने हैं इसके अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे पहला एलिमेंट सब में इक्वल है तो हम पहला एलिमेंट नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पे दूसरा एलिमेंट जो कि है a1 2। यहाँ अगर हम करते हैं 1 - 2 1 + 2 तो यहाँ आता है हमारा -1/3। तो आप देख सकते हैं -1/3 आपका सी ऑप्शन कैंसिल और डी ऑप्शन कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास ये एलिमेंट सेम है। अब हम चेक कर लेते हैं A21 एलिमेंट। A21 एलिमेंट चेक जब हम करेंगे तो ये आता है हमारे पास 2 + 1, यानी कि ये आता है हमारे पास 1/3। तो यहां से हम देख सकते हैं कि यह हमारे पास आता है 1/3, यानी कि ये वाला ऑप्शन। दो पहले कैंसिल हो चुके, एक अब कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर जो बनेगा वो बनेगा बी। इसके बाद है हमारे पास, आपको निकालना है यहाँ पर ABCXYZ। पहला आपके पास A दिया हुआ है, यानी कि पहला नंबर आपका A होगा। तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास, या फिर आप देखेंगे यहाँ से भी आपको इजी पड़ सकता है ये कि x + 3 जो है वो बराबर है आपका 0 के। तो x जो है वो आ रहा है हमारा -3। आप देखेंगे कि x कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे। तो 4th नंबर पे जहां -3 आ रहा हो, आपका इसमें नहीं आ रहा, 4th नंबर पे -3 नहीं आता, बी में भी 4th पे -3 नहीं आ रहा और डी में भी नहीं आ रहा। एक ही से हमें पता चल गया हमारा जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ए। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, जिसमें हमें बोला गया है कि A B C D हमें निकालने हैं।
तो आप यहाँ पर रख के देख सकते हैं कि ABCD में आपके पास क्या नंबर आता है। अगर हम 1 और 3 रखें A और B के प्लेस पे तो 2 + 3 हमारे पास आता है 5, यानी कि ये नहीं हो सकता। 1 और 4 यानी कि 2 + 6 अगर हम रखें तो हमारे पास बनता है 2 + 4 रखें तो 6 बनता है, जबकि है 4, ये भी नहीं बन सकता। 1 + 5 2 + 5 यानी कि ये बनेगा आपका 7, ये भी नहीं हो सकता आपका। 1 + 2 तो अब एक ऑप्शन बचा, ये हमारा आंसर होगा 4। नेक्स्ट है हमारे पास, आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी जब आपको दिया हुआ है A² बराबर में B। आपको हमने अपनी वीडियोस में बताया था कि कैसे हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ आपको बता देते हैं कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप इस तरीके से करते हैं 1 1। आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को लेते हैं तो यहाँ आपके पास आ जाएगा ये α²। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को जब आप करेंगे तो यहाँ बनेगा आपका 0। इसके बाद हमारे पास है फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जो कि बनता है α+1 और सेकंड रो सेकंड कॉलम ये बनेगा आपका 1। अब आपको दिया हुआ है ये B के बराबर है, B मैट्रिक्स है 1 0 5 1। आप देखेंगे यहाँ पर α² जो है 1 के इक्वल, α+1 जो है 5 के इक्वल। तो α² एक बार आ रहा है 1 के इक्वल, एक बार आ रहा है α+1 जो है 5, यानी कि हमारे पास आ जाता है 4। दोनों ये हमारी डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं अल्फा, तो यहाँ पर आपके पास जो है कोई भी वैल्यूज जो है डिफाइंड नहीं होगी 16 में। तो यहाँ हम बोलेंगे यहाँ हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम बोल देंगे यहाँ पर हमारा आंसर होगा डी। इसके बाद है नेक्स्ट में आपको बोला गया है PQ आपको बताना है कि किसके इक्वल होगा। आपको पता है P का जो आ रहा है हमारे पास उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और जो Q का ऑर्डर आता है हमारे पास वो है हमारा 3 क्रॉस 2। जब हम PQ निकालेंगे तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 3 क्रॉस 2, यानी कि 3 रोज और 2 कॉलम्स। आप देख सकते हैं 3 रो और 2 कॉलम्स किस में आ रही हैं, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया आपका। अब 3 रो इसमें और 3 आपके पास इसमें। सिर्फ आप फर्स्ट एलिमेंट निकाल लीजिए, वहां से हमें पता चल जाएगा A और B में क्या आंसर होगा। तो हम निकाल लेते हैं आइटा 0 माइनस आइटा 0 माइनस आइटा आइटा माइनस आइटा आइटा 0। क्यों दिया हुआ है आइटा माइनस का आइटा 0 0 आइटा माइनस आइटा। जब आप इसको कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट आता है आइटा² माइनस का, यानी कि आपके पास प्लस आइटा² माइनस माइनस +1 0 +1, यानी कि आपके पास पहली एंट्री जो आती है वो आती है +2, यानी कि 17 का आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पर आपको दिया हुआ है ए बी। अगर आपके पास यहाँ 0 है, ए और बी ये दो मैट्रिक्स आपको दी हुई है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आता है, तो आपको बताना है कि थीटा किसके बराबर आता है। जब आप ए बी फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर तो ए बी जो हमारे पास आती है उस मैट्रिक्स में ए बी हमें मल्टीप्लाई करनी आती है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपके पास जो एलिमेंट्स आते हैं उसमें पहला जो आपका एलिमेंट आएगा वो आएगा आपका कोस थीटा कोस फाई कोस थीटा माइनस फाई इक्वल टू 0, क्योंकि हमें ये जो मैट्रिक्स है वो 0 के इक्वल दी हुई है। 0 मतलब 0 मैट्रिक्स। तो ये हमने एलिमेंट वाइज इक्वल किया, तो पहला एलिमेंट ये मिलेगा आपका। तो यहाँ से जब हम देखेंगे हमें पता है कोस थीटा माइनस फाई हम निकाल रहे हैं अगर, तो कोस 0 अगर हम निकालें तो कोस 0 में कोस 0 कब होता है, जब कोस 2n+1 π/2 हो। तो यहाँ पर थीटा माइनस फाई जो है वो हो गया 2n+1 π/2। यहाँ से आप इक्वल करेंगे तो फाई प्लस 2n+1 π/2। तो यहाँ से हमारा जो आंसर बनता है 18 का वो आपका आंसर आता है सी। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको बोला गया है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है।
आपको इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और आपको बताना है कि x की वैल्यू आपकी क्या आती है जब आप इसको 0 के बराबर रखते हैं। तो जब हम 19 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें जो इक्वेशन मिलेगी सोल्व करने के बाद वो आपकी कुछ ऐसे आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस में 16x प्लस में 28 बराबर में 0। तो हम लिख देंगे यहाँ पर x बराबर -2 और x बराबर -14। ये दो वैल्यूज हमें मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आपके पास आंसर जो आता है वो आता है यहाँ पे C। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमें दिया हुआ है a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो यहाँ आपके पास जो वैल्यूज हैं, या फिर हम इसको ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, और ये हमें किसके बराबर दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए बराबर में आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यूज आपकी कैंसिल हो गई हैं। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, ए बी प्लस में बी ए बराबर में 0, ये आपको निकालना है, ए बी प्लस बी ए। तो जब आप ये वैल्यूज यहाँ से निकालेंगे तो आपके पास जो आएगा वो होगा x माइनस वाई 2x माइनस वाई 3, और यहाँ पर ए बी ए आ गया आपके पास, और बी ए मैट्रिक्स आएगी आपकी यहाँ पे प्लस में, बी ए मैट्रिक्स आपकी बनेगी x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 y माइनस 2 और माइनस y प्लस 1। यहाँ है आपकी 0 मैट्रिक्स। जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड करके 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4, यानी कि, और हमें चाहिए x प्लस वाई। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे 1 प्लस 4 तो वो हमारे पास आएगा 5। नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पर ए बी सी आपको दिए हुए हैं, यहाँ पर ए बी सी और डी दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, 2a माइनस 3b को c से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स को तो d के इक्वल हम रख रहे हैं। हमें निकालनी है यहाँ पे वैल्यू x की, तो मल्टीप्लाई करना आता है हमें, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स बनेगी, आप जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगी ये 9 माइनस 17 माइनस 3x, और आपके पास इक्वल दी हुई है d के, जो कि है 15 प्लस x, और यहाँ है आपके पास 1। तो आप जब कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करने पर 9 इक्वल टू 15 प्लस x, तो यहाँ से आपको मिलता है माइनस का 6, यानी कि आपके पास यहाँ आंसर आ गया है C। नेक्स्ट आपके पास आता है, अगर ए बी आपके पास a है एंड बी ए इक्वल टू बी है तो हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से आपके पास क्या आता है। आपको दिया हुआ है ए बी बराबर ए, ए बी बराबर ए आपको दिया हुआ है, तो हम ए बी को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर हमें ए दिया हुआ है और ए हमारा किसके बराबर दिया हुआ है, ए बी के, और बी ए हमें दिया हुआ है बी के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a बराबर ए बी, और इसको हम लिख सकते हैं b के जगह पे हम लिख सकते हैं a, b को हम लिख सकते हैं b a, ये हम लिख सकते हैं। ये था a के बराबर, b की हमने वैल्यू चेंज कर दी। अब हम इसको देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी, और हम ले लेते हैं a। अब ये जो ए बी है ये हमारे पास इक्वल था a के, तो हम यहाँ वापस से a रख देते हैं, तो a बराबर किसके आ गया हमारा, a स्क्वायर के। तो यहाँ हमें आंसर मिलता है C। इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है a माइनस आई ए प्लस आई जो है 0 के बराबर है, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। a माइनस आई और a प्लस आई इक्वल आपको दी हुई है 0 के,
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू 0। तो पहले आपको निकालना होगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जब आप यहाँ पर निकालेंगे मैट्रिक्स, जो कि आपके पास आ जाएगी यहाँ पर मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो वैल्यू आती है आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 ए बी माइनस 1, और यहाँ आप रखेंगे 1 0 0 0 1 0 ए बी माइनस 1। जैसे हमने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को किया था मल्टीप्लाई, वैसे ही हम इस मैट्रिक्स को करेंगे और उस मैट्रिक्स को हमें इक्वल रखना है हमारी आइडेंटिटी के 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास ए और बी की यहाँ पर आता है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए बी, यानी कि ये डिपेंड नहीं कर रहा किसी भी वैल्यू पर। ए और बी में फ्री हमारे पास है ये, तो इन पर हमारा जो मैट्रिक्स है वो डिपेंड नहीं करती है, इसलिए हमारा आंसर होगा ए बी। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप इजीली देख सकते हैं कि ए बी का इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट है आपके पास, आपको दिया हुआ ए की पावर 8 माइनस 2 पावर 8 ए माइनस आई जो है वो हमारी किसके इक्वल होगी 24 क्वेश्चन में। तो आपको पता है, आपने यहाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है हमारे पास एक ए माइनस लैम्डा आई, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायगोनल्स में से लैम्डा माइनस कर देते हैं। तो जब हम माइनस करते हैं तो हमारी जो इक्वेशन आती है वो आती है हमारी लैम्डा में। उस लैम्डा को हम बाद में, पहले हम लैम्डा में हमारी जो इक्वेशन आएगी वो बनेगी लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आती है हमारी। इस इक्वेशन को हम बाद में ए से रिप्लेस कर देते तो ये बनती है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस में 2 इक्वल टू 0। यहां से आपके पास ए स्क्वायर आ जाता है 3a प्लस में 2i। अब अगर हम इसको वापस से चेंज करें a4, अगर हम a स्क्वायर से कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर दें दोनों साइड, तो यहाँ मिलता है हमें a4, क्योंकि हमें देखिए क्या चाहिए, a8 निकालना है। तो a8 a4 जब आप करें दोनों तरफ स्क्वायर लगा रहे हैं तो आपके पास सोल्व करने पे आएगी 15a माइनस 2, 15a माइनस में 14i, ये आ जाता है आपके पास। और a8 जो है यहाँ पर आपके पास a8 जब आप निकालेंगे इसको वापिस से स्क्वायर करने पर, तो आपके पास ये निकल के आता है 256a माइनस में 256i माइनस a प्लस में 2i। तो आप देखेंगे कि a की 8 माइनस होगा 2 पावर 8, यहां पर आपको मिलेगा a माइनस आई। तो ये आ गया हमारे पास, ये आता है माइनस a प्लस में 2i। तो यहां हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा बी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसमें हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। इस इक्वेशन में a क्यूब निकालना है, a स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ से जब हम हमारी वैल्यूज निकालेंगे, a हमें ये दिया हुआ है, तो आप जब यहाँ वैल्यूज आपकी पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर में आने वाला है यहाँ पर आपका 5i माइनस में a, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर आप सेम वे में जैसे अभी हमने पीछे किया a माइनस लैम्डा आई, आप उसी मेथड से इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद आप ऐसे करेंगे 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा 1 1 2 2 माइनस लैम्डा। जब आपने इसको सोल्व किया तो आपको इक्वेशन मिलेगी और ये इक्वेशन में हमारा यूज होगा। तो वहां पर जब आप इक्वेशन पूरी सोल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ये बराबर में 5i माइनस में a की। इसके बाद है हमारे पास
ए बी एंड बी ए जो मैट्रिक्स दोनों डिफाइंड है और ए का जो ऑर्डर दिया हुआ है हमें वो है हमारा m क्रॉस n। ये हमें ऑर्डर दिया हुआ है m क्रॉस n है और ए भी डिफाइंड है हमारी। तो आपको पता है कि m क्रॉस n, तो हमारे पास ये जो सेकंड फर्स्ट वाले का जो कॉलम होता है वो सेकंड वाले के रो के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें n पता चल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा A और D तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं यहाँ पर A और D तो हमारे कैंसिल हो गए यहाँ। अब हम देख लेते हैं यहाँ B A। तो यहाँ पर आप देखेंगे B A है तो यहाँ पर B A में पहला हमें मिला था N, दूसरा क्या मिलेगा हमें, यहाँ हमारे पास A के लिए है M क्रॉस N, तो यहाँ आना चाहिए N M, तो हमारा ऑप्शन बनेगा B। ये भी हमारा कैंसिल। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें हमें बोला गया है कि a स्क्वायर माइनस 5a आप निकालिए। तो a स्क्वायर माइनस 5a आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं या फिर जैसे आपको बताया गया था कि आप अपना यहाँ पर लैम्डा पुट करके भी a माइनस लैम्डा आई निकाल के भी कर सकते हैं, या आप सीधा कैसे करेंगे इसको, a स्क्वायर फाइंड कीजिए यहाँ पर और उसमें आप माइनस कर दीजिए 5i, 5a को आप माइनस कर दीजिए। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी 2i। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इजी मैट्रिक्स है, आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास इसका आंसर होगा 2i। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि आपके पास दिया हुआ है ए बी सी 3 मैट्रिक्स है। यहाँ पे आपको पुट करके देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा आपसे यहाँ पर लॉज के बारे में बात की गई है। पहला जो दिया हुआ है वो आपके पास दिया हुआ है कॉम्यूटेटिव लॉ, और इसी के सेकंड पार्ट में आपको इसी के पार्ट में और करके आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये जो होता है ये होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ, ये होता है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। तो एडिशन के अंदर हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पर डायरेक्टली हम लगा देंगे निशान वहां पर ए पर। इसके बाद 29 है हमारे पास, ए स्क्वायर आपको फाइंड करना है। ए स्क्वायर आपको फाइंड करना आता है यहाँ पर। ए स्क्वायर आप जब फाइंड करेंगे ए स्क्वायर जो है -2 4 -1 एंड 2, आप इसको कर सकते हैं -2 4 -1 2। यहाँ पर आपके पास आता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हम जानते हैं इसको सोल्व करना। तो ये आपके पास क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपके पास 4 -4, इसी तरह हम इसको करेंगे सेकंड में -8 +8, ये आपके पास बनेगा 2 -2, और यहाँ आपके पास बना है -4 +4। आप देख रहे हैं सारी एंट्रीज जीरो आ रही है और जीरो एंट्री होती है तो हम उसको बोलते हैं, तो ये होता है नल मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें आपको बोला गया है यहाँ पर कि आपके पास ए मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आपके पास यहाँ जो दिया हुआ है ए मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है आपकी यहाँ पर ए, आपको अल्फा निकालना है और बीटा निकालना है। आपको ए और बी दिया हुआ है तो हम यहाँ निकाल सकते हैं। आपके पास अल्फा बीटा जो दिया हुआ है ए मैट्रिक्स है तो हम पहले ए मैट्रिक्स से हमें दिया हुआ है ए बी बी ए, आप क्या करेंगे इससे अपना ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी ए
बी ए प्लस ए बी, और यहाँ आएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। और हमें दिया हुआ है कि ए स्क्वायर जो है वो ये वाली मैट्रिक्स है, तो हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी ए प्लस ए बी, और यहाँ है हमारा ए बी प्लस बी ए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इक्वल आता है ये अल्फा बीटा बीटा अल्फा। आप देख सकते हैं पहला एलिमेंट जो है वो आ रहा है आपका अल्फा। अब यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा हो गया कैंसिल। सेकंड में हम देखेंगे कि हमारे पास ए बी प्लस बी ए, यहाँ बीटा के लिए भी है और यहाँ इसके लिए भी सेम है, यानी कि जो ए बी है वो इक्वल है बी ए के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2ab। तो आपके पास जो ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको पता है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ हम लिखेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी ए प्लस ए बी माइनस में बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ए बी जो होता है जनरली अगर हम देखें तो ए बी जो है प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो होती हैं वो इक्वल नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पर इसको ऐसे करके लिख रहे हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये हमें मिल रहा है ऑप्शन सी के अंदर, आपका सी वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर ए बी आपको दिया हुआ है आइडेंटिटी के इक्वल है, तो आपको x प्लस वाई फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ए बी मैट्रिक्स को जब निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ए बी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0, यहाँ आता है आपके पास x प्लस वाई 0 1, और इसको हमें किसके बराबर रखना है आइडेंटिटी के 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप देख सकते हैं x प्लस वाई जो है किसके बराबर आ रहा है हमारा 0 के बराबर आ रहा है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे a। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर अगर a जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है और a स्क्वायर a के बराबर है तो आपको बताना है i प्लस a का क्यूब माइनस 7a जो आता है वो किसके इक्वल होगा। तो हमें पता है a स्क्वायर a के इक्वल है, तो पहले हम i प्लस a क्यूब जो है इसको हम ओपन कर लेंगे माइनस में 7a। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट का यूज करना है कि जहां भी आपको a स्क्वायर मिले वहां आप a रखते जाएंगे। तो आपके पास सोल्व करने पर यहाँ पर लास्ट में आपको मिलेगा i प्लस में a स्क्वायर माइनस में a, तो यहाँ हम फिर से a स्क्वायर की जगह a रखेंगे तो i प्लस a माइनस में a। आप इसको सोल्व कर लेंगे ओपन करके। फॉर्मूला हम सभी को पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, नहीं भी पता तो यहाँ लिख देते हैं। आपके पास 1 प्लस a क्यूब को जब आप खोलेंगे तो आप लिख सकते हैं i की क्यूब, आइडेंटिटी की क्यूब आइडेंटिटी रहती है a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर i प्लस में 3ai स्क्वायर। आइडेंटिटी का आप चाहे कितनी भी पावर लगाएं आपके पास वो आइडेंटिटी रहती है, तो इसका आंसर हमारा बना सी। नेक्स्ट आपके पास आता है 34, यहाँ पर a दिया हुआ और यहाँ आपको दिया हुआ a की पावर 4n, तो हम सिर्फ क्या करेंगे यहाँ पर a की पावर 4 तक आप निकाल के देख लेंगे, n इक्वल टू 1 जब होगा तो a की 4 मिल जाएगा हमें। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर a आपके पास मैट्रिक्स दी हुई है, आप यहाँ पर निकालेंगे a स्क्वायर a क्यूब और a की 4। जब आप a स्क्वायर निकाल रहे हैं यहाँ पर तो आपके पास आता है -1 0 0 -1, ये आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। a क्यूब आपके पास यहाँ आएगा माइनस आइटा 0 0 माइनस आइटा। इसके बाद आप a की 4 जब निकालेंगे तो आपके पास बनेगा ये a क्यूब इंटू a, जो कि आपके पास होगा 1 0 0 1। आपके पास आंसर होगा यहाँ पर। इसके बाद है हमारे पास 35 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया है x प्लस वाई। आपको x y z तीनों का वैल्यू निकालना है यहाँ से, और फिर उन तीनों का जब हम जोड़ करें तो वो वैल्यू क्या आती है। यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लीकेशन आपको दिया हुआ है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो आपके पास यहाँ जो वैल्यूज होंगी वो बन जाएंगी आपकी। यहाँ आप लिख सकते हैं x y z बराबर होगा आपका
25 प्लस 0 माइनस 25, ये आपका बनेगा -25 प्लस 0 प्लस 65। नेक्स्ट बनेगा आपका 50 प्लस 0 प्लस आपका बनेगा 30 और बाहर है आपके पास 1/40। आपके पास ये वैल्यूज बन गई हैं। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1/40, 0, 40 और यहाँ आपको मिलेगा ये 80। यानी कि आपके पास x आया है यहाँ पर 0, y आता है हमारे पास 1 और z आता है हमारे पास यहाँ पर 2। तो तीनों को जब हम ऐड कर रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड तो ये आपके पास आता है 3। तो यहाँ हमारे पास इसका आंसर होगा 35 का, जो कि है हमारा फर्स्ट। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, जिसमें आपको बोला गया है कि एफ एक्स जो है आपका 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स और यहाँ दिया हुआ है एफ ए निकालें। तो आप क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पे यहाँ ए रख देंगे। तो एफ ए जो है वो बनेगा आपका 1 प्लस ए 1 माइनस ए। आप चाहे तो यहाँ पर ए आप मान रख के सीधा निकाल सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं कि एफ ए जो है वो बन जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। आपको जैसे आसान लगे आप कर सकते हैं। 1 का मतलब यहाँ होता है आइडेंटिटी, तो ये होती है 1001। माइनस में ए स्क्वायर आपका आता है 5445। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आएगी -4, आपके पास 4 -4, यहाँ आती है -4 और ये आएगा -4। यानी कि अगर मैं -4 कॉमन ले लूँ यहाँ से तो आपके पास बन जाएगा ये 1111, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 37, जिसमें आपको ए बी फाइंड करना है। सिंपल है, आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। दो मैट्रिक्स आपको दी हुई है। आप देखेंगे पहला एलिमेंट जो है सब में डिफरेंट है, तो सिर्फ एक एलिमेंट निकालिए, आपको पता चल जाएगा 1 2 -1। ये ए मैट्रिक्स है, इसको हम कॉलम से करते हैं तो हमने एक एक ही लिखी है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पहले एलिमेंट से ही हमें अपना आंसर मिल जाएगा 1 + 4, जो कि आना चाहिए आपका 5। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ए। जब हम एग्जाम में जाते हैं तो वहां पर ये शॉर्ट ट्रिक्स बहुत काम आती हैं कि हम किस तरीके से बिना सवाल को पूरा सोल्व किए हुए अपने आंसर तक पहुंच पाते हैं। इसके बाद आपके पास है नेक्स्ट में आपको ये सिंपल मैट्रिक्स दी हुई है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें आपको ये ऐड करना है। तो ये हमारे पास ये जो आएगा वो आपके पास आ जाता है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा आपके पास 35 40 और उसमें आपको ऐड करना है 8 और यहाँ पर आपको 4। तो आप ऐड करके देख लीजिए, यहाँ पर 35 + 8 जो आ रहा है वो बनता है 43 और 40 + 4 यानी कि 44। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है यहाँ पर 39 क्वेश्चन में आपको ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। यहाँ पर ए बी का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होगा, तो हमें पहले तो इसके लिए ए बी चाहिएगा। तो ए बी के लिए आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है। इन दोनों मैट्रिक्स को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ये -3 -2 10 और 7। इसके बाद हमें बोला गया है कि इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -3 10 -2 और यहाँ आ गया हमारा 7। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है बी। नेक्स्ट है आपके पास 40 नंबर क्वेश्चन, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होता है। तो ए ट्रांसपोज जब आप करते हैं यहाँ पर और इसका वापस से हम ट्रांसपोज करें तो हम देखेंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, हमें पता है डबल ट्रांसपोज वापस से वही मैट्रिक्स होती है। तो आपने देखा कि ए ट्रांसपोज जो है वो जब हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वापस से हमारे पास आ जाती है ए ट्रांसपोज ए। तो इसलिए हमारे पास जो 40 का क्वेश्चन है वो हमारे पास मैट्रिक्स वापस से बन जाती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आपने लिखा दिस वन ए ट्रांसपोज ए। तो आप
हमें पता है जब हम किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो पहले हमारे पास यहाँ आएगा ट्रांसपोज और फिर हमारे पास, और डबल ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पर हमारे पास आता है ये A इंटू ए ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास आ जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आंसर। नेक्स्ट है आपके पास 41, जिसमें आपको बोला गया है कि ABC आपके पास 1 है। आप इम्पोर्टेंट जो आपको लगता है क्वेश्चन में उसको आप अंडरलाइन करते जाइए ताकि आपको पता रहे कि आपको कौन कौन सी चीजें इसमें मिली हुई हैं और किसका आपको निकालना है और आपको ये फाइंड करना है। ए ट्रांसपोज ए आपको दिया गया है और आपको यहाँ से फाइंड करना है ABC। आपको ABC भी गिवन है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम सीधा यहाँ पर ए ट्रांसपोज ए करके निकालेंगे, जो कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स आती है ए ट्रांसपोज ए से वो इक्वल रखेंगे हम आई के। जब आप आई के इक्वल रखेंगे यहाँ पर तो हमें यहाँ पर मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल मिलेगा और दूसरी इक्वेशन मिलेगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मिलेगा हमें 0 के बराबर। इसके बाद हम a प्लस बी प्लस सी जो है इसका स्क्वायर देखें तो ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यहाँ आपके पास आ गया है ये 1 प्लस 2 इंटू 0 जो कि आता है 1। इसके बाद हमारे पास हमें जो निकालना था वो था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस में 3ABC। हमें पता है इसकी वैल्यू 1 है, इसकी है 0, तो आपके पास और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें यहाँ से मिली थी 1, तो यहाँ आ गया 1 प्लस 3ABC और ABC की वैल्यू आ रही है 1, तो 1 प्लस 3 हमारे पास यहाँ आ गया आपका 4, तो यहाँ हमारा ऑप्शन जो बनता है वो बनता है डी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो सबसे पहले हमें ए बी मैट्रिक्स चाहिए, जो कि आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मैट्रिक्स आपकी बनेगी 0 15 1 और -2। आपने इसका फिर निकालना है ट्रांसपोज, तो यहाँ हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये बनेगा 0 15 1 और -2, तो ये आपका आंसर बन जाता है यहाँ पर ए। नेक्स्ट है आपके पास ए ट्रांसपोज जो है वो है 9i क्यूब के बराबर, तो आपको फाइंड करनी है यहाँ ए और बी। आपको क्या करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है और उसको 9e के बराबर रखना है, तो सबसे पहले हम ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालेंगे, जो कि आपके पास वैल्यूज यहाँ पर आएंगी 9 0 a प्लस 2b प्लस 4 और यहाँ पर आपके पास आएंगी ये वैल्यू 0 9 2a प्लस 2 माइनस में 2b। इसके बाद हमारे पास यहाँ आएगा a प्लस 2b प्लस 4, ये बनेगा आपका 2a प्लस 2 माइनस 2b। फिर आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस 4 प्लस में b स्क्वायर। इस टाइप से आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी और यहाँ हमारे 9 आइडेंटिटी बोला हुआ है, तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9। जब हम इसके बराबर रखेंगे तो आपके पास यहाँ पर कंपेयर करने पर a की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर -2 और b की वैल्यू आएगी -1। आप चाहे तो यहाँ पर a और b यहाँ से सीधा उठा के चेक कर सकते हैं कि किसके इक्वल आ रहा है। a अगर 1 रखें और b 2 रखें तो कभी भी 0 नहीं होगा, ये ऑप्शन कैंसिल आपका। a -1 है b 2 है तो भी 0 नहीं आ रहा, a -2 है b 1 है तो 2 -2 कैंसिल, लेकिन यहाँ 4 है और यहाँ आ रहा है 0, तो हमारा ये ऑप्शन भी कैंसिल। हमारा आंसर होगा B।
नेक्स्ट में हमारे पास आता है 44 क्वेश्चन में, जिसमें आपको बोला गया है कि आपके पास ये A मैट्रिक्स दी है, हमें x y z की वैल्यू निकालनी है और आपको ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है। तो वही आपको A ट्रांसपोज A यहाँ पे निकालना होगा, जिसको आप रखेंगे इक्वल टू आइडेंटिटी के। तो आपके पास ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3 z स्क्वायर, और ये हमारे पास आ रही है इक्वल आइडेंटिटी के। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप सभी ने हमारी पहले वाली वीडियोस देखी हैं, तो आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आता है। अगर आपने नहीं देखी हैं वो वीडियोस तो आप हमारे पाई मैथ चैनल पर जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये वैल्यू आ गई आपकी +(1/√2). इसी तरह हम y की निकालेंगे तो ये मिलेगी +(1/√6). z की जब हम निकाल रहे हैं तो मिलेगा +(1/√3). तो आप देखेंगे ये ऑप्शन भी सही है, ये सही है, लेकिन सी में बोला हुआ है बोथ, तो हम सी पर इसका टिक लगाएंगे। नेक्स्ट में आपको बोला गया है 45 क्वेश्चन नंबर में कि A आपका A ट्रांसपोज के इक्वल है। तो जब आपने A इक्वल टू A ट्रांसपोज यहाँ पे कर रहे हैं आप, तो 5xy 0 और ट्रांसपोज है हमारा, जब करेंगे तो 5yx 0। तो यहाँ पर आपने जब इक्वल किया तो x इक्वल टू y आ जाता है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर C। नेक्स्ट में आपके पास है 46 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें आपको A दिया हुआ है, आपको A ट्रांसपोज A जोड़ना है और वो I के इक्वल रखना है। जब आप यहाँ पर ऐड करते हैं A ट्रांसपोज प्लस में A, तो ऐड करने पर हमें ये जो मिलता है वो मिलेगा 2 cos थीटा 0 0 2 cos थीटा, और ये दिया हुआ हमें आइडेंटिटी के बराबर। आप जब इक्वल रखें तो 2 cos थीटा बराबर में 1, तो cos थीटा बराबर में 1/2। तो जो थीटा का मान आता है हमारे पास यहाँ से, वो आएगा आपका, थीटा का मान आपका आ रहा है 2n पाई प्लस में पाई/3। तो यहाँ पर हमारे पास आता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके पास आता है, यहाँ पर आपको पूछा गया है 48 में, जिसमें आपको 47 है हमारा क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया है A ट्रांसपोज निकालिए। आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, जब आप A ट्रांसपोज निकालेंगे तो आएगा 1 0 0 1, जो कि बनती है आइडेंटिटी और इसका ऑर्डर है 2। तो ये हमारा ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है हमारे पास, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें आपको बोला गया A की पावर 4 जो इक्वल है वो है K A ट्रांसपोज के। तो हमें यहाँ पर बताना है ABCD जो हमारे ऑप्शन है, ये हमारा 8, बी में दिया हुआ है 4 और डी में दिया हुआ है 10। तो यहाँ पर हमें A की पावर 4 निकालना है। तो आप A की पावर 4 जब निकालेंगे तो आपके पास A स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 1 1 1। नेक्स्ट जब आप यहाँ पर A क्यूब निकाल रहे हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 4 1 1 1 1। जब आप A की 4 निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास 8, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 1 1 1। तो ये आ गया 8 A ट्रांसपोज। तो आपके पास K की वैल्यू निकालनी थी, तो जो आ रही है हमारे पास 8, तो आंसर हो गया हमारा C। नेक्स्ट में आपके पास आता है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया √3/2 1/2 -1/2 और √3/2। यहाँ आपको दिया है 1 0 1 1, क्यों आपको दिया हुआ है PA P ट्रांसपोज, और यहाँ जो ये दिया हुआ है जो आपको फाइंड करना वो है P ट्रांसपोज Q 2 0 0 5 P। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए 1 0 0 5 0 1।
यहाँ पर आपके पास 1 0 2 0 0 5 1 ये ऑप्शन हमें दिख ही रहे हैं। ये आपका सी, ए सी, यहाँ है बी और ये ऑप्शन है हमारा डी। तो इस क्वेश्चन में हम आपके पास है P आपको दिया हुआ है। यहाँ से P ट्रांसपोज आप P जब निकालेंगे तो आपको मिलेगी वैल्यू 1 0 0 1 यानी कि P ट्रांसपोज आ गया आइडेंटिटी के बराबर। तो जब हम इसका इनवर्स निकालते हैं तो हम देख सकते हैं कि P ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आता है P इनवर्स के। तो यहाँ से हमें जो फाइंड करना था वो था P ट्रांसपोज Q 2005 P। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, P ट्रांसपोज Q जो हमें दिया हुआ था वो इसके बराबर दिया हुआ था। तो हम लिख सकते हैं इसको P ट्रांसपोज। इसी तरह हम इसको 2005 टाइम तक लिखेंगे। हम सिर्फ इतना करके छोड़ देते हैं इसको। इनटू में आपके पास यहाँ दिया था P। जब आप इसको कलेक्ट करके लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाता है P ट्रांसपोज P। आपने इन दोनों को ले लिया है। इसी तरह हम फिर A निकालेंगे और फिर इन दोनों को लेंगे। तो ये जो है ये हम ले रहे हैं हमारा P ट्रांसपोज P। बीच में हमारे पास जो A आ रहे हैं वो कितने टाइम आएंगे, 2005 टाइम। और आपको पता है कि ये जो वैल्यूज आ रही हैं वो किसके बराबर आ रही है, आइडेंटिटी के। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी A 2005। अब हमें क्या करना है, A जो है वो 2005 तक मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है और फिर हमें निकालना है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या आती है। तो यहां से हम बता देंगे, यहां से हम बता देते हैं कि A हमारे पास क्या आएगा। जब हमारे पास A है 1 0 1, आप A स्क्वायर निकालेंगे तो A स्क्वायर आपके पास यहाँ पर आएगा 1 2 0 1। A क्यूब जब आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा 1 3 0 1। तो आप सीधा देख सकते हैं कि जब 2 पावर है तो यहाँ 2 आ रहा है, 3 पावर है तो यहाँ 3 आ रहा है। तो इसी तरह हम सीधा 2005 को लिख देते हैं कि जब आपका 2005 होगा तो यहाँ क्या आना चाहिए, 2005 0 1। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें आपको बोला गया है 50 क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको बोला गया है 1 - 4 और ये है आपका 3। आपको A B ट्रांसपोज निकालना है। B आपका ये दिया हुआ है और A आपका ये है। आप देखेंगे कि पहले ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर A11 जो होता है ट्रांसपोज करने पर A11 ही रहता है। तो A11 एंट्री अगर हम देखें तो 1 को -1 से करेंगे तो आता है -1। तो आपका सी ऑप्शन कैंसिल। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे कि सेकंड एलिमेंट जो है ट्रांसपोज करने पर A12 जो है ट्रांसपोज करने पर क्या बन जाता है, A21। 1 2 एलिमेंट था आपका तो 1 आपके पास A12 एलिमेंट है तो 1 आपके पास है 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहां से बन रहा हमारा 1 × 2 यानी कि आपके पास आता है ये 2। और ये जो है ट्रांसपोज करने पर ये एलिमेंट बन जाता है मेरा 2 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ आ रहा है 4 आपके पास, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी कि बी ऑप्शन भी हमारा कैंसिल। अब इन दोनों में हम देखेंगे यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, ये -3 है, -3 है, यहाँ 6 3 - 4 और 1 है, यहाँ भी सेम है। सिर्फ एक एलिमेंट हमारा चेंज है, ये हमारा डिसाइड करेगा कि आंसर क्या है। और ये है A22 जो कि ट्रांसपोज करने पर भी A22 ही रहेगा आपका। तो यहाँ देखेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम में जब देख रहे हैं तो -4 × 2 -4 × 2 यानी कि -8। तो इसने हमारा डिसाइड कर दिया कि हमारा जो ऑप्शन होगा A वो इसका आंसर होगा। ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। इसी का सेकंड पार्ट आगे के आपके जो 50 क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को करिए और आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।